नमस्कार दोस्तों, ये है क्लास नाइन्थ मैथ एचबी बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर 2024 में जो क्लास नाइन्थ के एग्ज़ाम होंगे, मार्च में होंगे आगे वो जो आजकल पढ़ रहे हैं नाइन्थ में, तो उनके लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर है जो एचबी बोर्ड ने साइट पे डाला है। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे। पिछली बार मैंने ये मॉडल टेस्ट पेपर साइट पे अपलोड किया था, इस बार भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने पूरा पेपर देखना है, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है 16 तक। देखो, इसमें बोला है इफ 4, 19 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 देन a इज इक्वल टू, हमारे को a की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हमारे को वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, x और y की। इन्होंने बोला कि 4, 19 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि ये, जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो आप इक्वेशन के क्या निकालते हो, पहले सॉल्यूशन निकालते हो ना, पॉइंट निकालते हो कि x इतना पुट करना है, y पुट करना है, वही तो दिया है। अगर ये इसका पॉइंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, तो हम इस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वहां से हम a निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रखूंगा मैं, ये वाला कोऑर्डिनेट होता है y, जो दूसरे नंबर पे, पहले पे क्या होता है ये आपको पता होगा, ये होता है x। तो यहाँ पे y की जगह पे मैं क्या रखूंगा 19, और a की जगह पे तो a ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, और x की जगह पे 4, ठीक है। तो ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि a x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। a x का मतलब है a इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 19 रहेगा, यही पे ए इंटू 4 कितना होता है, 4a प्लस 3। मेरे को यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होगा कि मैंने दूसरी साइड कौन ले जाना है, मैं 3 को दूसरी साइड ले जाऊंगा। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है ना a से, तो 3 जाएगा पहले, ना कि 4 जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 4a। 19 माइनस 3 कितना होता है, ये होता है 16 इज इक्वल टू 4a। मेरे को यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ पे a एक साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरा साइड क्या होगा, डिवाइड। तो 16/4 इज इक्वल टू a। 4 4 जा 16, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, a इज इक्वल टू 4। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन a, जिसमें कि 4 लिखा है। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, डाउट होगा तो आपने पूछना है। नेक्स्ट है पाई इज डैश, मतलब इसमें बोला है, ऑप्शन डी है, देखो पाई इज द रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, एन इंटीजर एक पूर्णांक, आगे लिखा है एन इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्या, अ होल नंबर एक पूर्ण संख्या। तो इसका क्या होगा, जो पाई है ना बेटा, वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर हम इसको बोल सकते हैं, जो पाई है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम काउंट कर नहीं सकते। ये 3.122/7 लेते हैं, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, या फिर 3.14 लेते हैं, तो 3.14 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो आगे चलती रहती है, आज तक वो काउंट नहीं हुई है वैल्यू, ठीक है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है बेटा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है in a histogram the area of each rectangle is proportional in, हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र के बारे में बात की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। ये आपने देखना है कॉन्सेप्ट, जो ये एरिया होता है हिस्टोग्राम में, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता के बराबर। तो आपने क्वेश्चन किए होने 14 चैप्टर में, आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, जो प्रोबेबिलिटीज होती है इनका सम कितना होता है। तो आपने हमेशा ध्यान देना, 10th में भी आपके क्वेश्चन काम आएंगे, जितनी मर्जी हो प्रोबेबिलिटी, तो उसका सम कितना होगा, हमेशा 1 नहीं होगा। जो मर्जी प्रोबेबिलिटी हो, किसी कॉइन को मैंने एक बार उछाला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आधी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मतलब 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आधी प्रोबेबिलिटी है टेल आने की है, तो 1/2। 1/2 प्लस 1/2 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है, सारी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम ले तो कितना आएगा, 1। क्योंकि देखो अगर आप ऐसे देख लो कि किसी टीम के जीतने की
जीतने के चांसेस जो है या हारने के चांसेस, अगर उनका अगर हम सम ले तो वो भी 100 के बराबर आएगा। 100 का मतलब है कि यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, वो तो परसेंटेज है, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द पॉइंट 0,8 लाइज। इसमें देखो 0,8 लाइज है, ये पॉइंट कहाँ पे होते हैं? ये एक्स एक्सिस पे होते हैं, एक्स अक्ष पर, वाई एक्सिस पर, या इन्होंने बोला है सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्राफ आपको आते होंगे, जैसे मैं ये भी बना देता हूँ, देखो ये है आपका ग्राफ पेपर, ये ठीक है। इन्होंने क्या बोला है 0,-8, आपको पता है इस साइड क्या होती है, इस साइड एक्स एक्सिस होती है ये वाली, यहाँ एक्स एक्सिस प्लस वाले नंबर आते हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या आते हैं माइनस वाले, -1 आएगा, -2 आएगा, -3। वैसी वाई एक्सिस होती है ऊपर को, ये यहाँ पे ऊपरी साइड को प्लस वाले नंबर आएंगे, नीचे को माइनस वाले, -2 -3। इन्होंने क्या बोला है बेटा, इन्होंने बोला है 0,-8, एक्स 0 है और वाई -8 है, मतलब एक्स में तो आया नहीं कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि एक्स है 0, वाई है -8, तो वाई में ही है वो। एक्स अगर 0 तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे, अगर वाई 0 है तो वो पॉइंट कहाँ आना था, एक्स एक्सिस पे, ये ध्यान रखा। तो 0,-8 तो आपको पता है कहाँ आएगा, वो इस लाइन पे आएगा, देखो है ना, देखो वाई नीचे को वाई -8 है, तो वाई -8 इस साइड में, इस लाइन पे आता है, तो वो पॉइंट ही इसी लाइन पे, इसी एक्सिस पे ही वो आएगा, इधर या इधर नहीं आएगा कहीं नहीं, क्योंकि एक्सिस में 0 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है देखो यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस लिखा है यहाँ पे सीधा, इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बताया, दिया ऑप्शन में सीधा बोला है कि ये वाई एक्सिस पे आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे वाई अक्ष पर, ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी सी डी बोला इन्होंने कि रोम्बस है, देखो ये बनाई इन्होंने रोम्बस, दिख रही है आपको, अगर नहीं दिख रही है तो देखो ये रोम्बस, ये बनाई है, ठीक है। याद दिया है इन्होंने, ये दिया है एक्स और वाई, और ये है 110, ठीक है, ये 110 है, ये है एक्स और वाई, ये वाला एंगल है ना, तो ये 110 है, देखो यहाँ पे लिखा है ये, तो हमारे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको रोम्बस का पता होना चाहिए, रोम्बस का मतलब होता है हिंदी में समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज या रोम्बस बोलेंगे जिसको, इसके जो एंगल होते हैं, चारों एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। रोम्बस के चारों एंगल नहीं, मतलब ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, आमने सामने। देखो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, तो ये है यहाँ पे 110 दिया हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा ऊपर वाला, ये भी होगा 110, तो चारों एंगल का सम कितना होगा रोम्बस के, 360 होगा, 360 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 साइड है इसमें, तो 110 और 110 होगा ये, तो ये कितना हो गया 220 हो गया, ठीक है। 220 में से अब 360 में से आप 220 घटा लो, कितना बचेगा, 360 में से मैंने 220 घटाया तो कितना बचा है 140 बचेगा, ठीक है। तो इसके इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए कितना बचा, देखो ये एंगल है ना, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए बचा 140 बचा, ठीक है। तो इसमें ये भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि 140 को हमने इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 140 का आता है कितना होता है 70, ये भी 70, ये भी 70, ठीक है। तो ये 70 हो गया। पूछा है हमारे से एक्स और वाई, एक्स और वाई कहाँ पे, यहाँ पे एक्स और वाई, देखो ये एक्स है, ये वाई, ये भी 70 है, ये भी 70 हो गए दोनों, तो मतलब ये दोनों भी 70 है, तो ये भी क्या हो गए दोनों आधे आधे हो गए, तो एक्स 35, वाई भी 30, 70 का आधा ले लो तो कितना आएगा 35, एक्स और वाई भी 35, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि एक्स और वाई हमारे को फाइंड करना है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स 35, वाई भी 35 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट होगा नहीं, समझ नहीं आएगा तो आपने पूछना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है
ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी देन एंगल ई इज इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वाग सम, हिंदी में सर्वाग सम बोलते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, वो सर्वाग सम में त्रिभुज एफ ई डी के, तो हमारे को एंगल ई फाइंड करना है। तो मैं बना लेता हूँ पहले, देखो ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, दोनों ट्राइंगल एक दी हुई हमारे को पी क्यू आर, ये मान लो पी क्यू आर, ठीक है। दूसरी है ई एफ डी। देखो एक बात ध्यान देनी है कि जो ये पी है, जहां आपने पी लिखा है वहां पे ई लिखना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है। देखो पी है ना, तो मैं यहीं पे लिखूंगा, आगे पीछे नहीं लिख सकता, मैं ई लिखूंगा। यहाँ पे ई है ना, पहले ये देखो यहाँ पी था, यहाँ ई था, ठीक है। दूसरे पे क्यू है, तो जहाँ क्यू लिखा है वहीं भी आपको एफ लिखना पड़ेगा। यहाँ मैंने क्यू लिखा तो मैं यहाँ पे मैं एफ लिखूंगा। जहाँ पे आर लिखा है वहां पे डी लिखना पड़ेगा। देखो ये आर ये डी। तो क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है देखो कि अगर ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के, तो एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल ई इक्वल होगा बेटा। देखो जो ये है ना, मैं यही से लग जाता है पता, एंगल ई है ना जो, वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होती है, सर्वाग सम ट्राइंगल वो होती है जिनकी सारी साइड भी आपस में इक्वल होती है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, सारी साइड तो नहीं बोल सकते। देखो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल P है पहले, यहाँ पे एंगल E है पहले, तो एंगल P इक्वल होगा एंगल E के। एंगल P F के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, E के इक्वल होगा। और एंगल Q यहाँ पे दूसरे पे, यहाँ पे है F दूसरे पे, तो एंगल Q F के इक्वल होगा, एंगल R एंगल D के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल E किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे पहले पे E है ना, तो यहाँ पे क्या है P, तो एंगल E इक्वल होगा एंगल P के। देखो इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे PQ साइड होगी ई एफ साइड के इक्वल। तो ये ध्यान रखा, आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट। तो हमारे को तो एंगल ई पूछा, तो एंगल ई ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। मतलब इसमें से हमारे को ये बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, या बहुपद जिसको बोलते हैं, जिसमें बेटा आपने ये ध्यान रखना कि x की जो पावर है ना, वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, मतलब अनरूट में नहीं होनी चाहिए, अनरूट या फ्रैक्शन में ऐसे नहीं होनी चाहिए पावर, ठीक है। x अनरूट में नहीं होना चाहिए, ना x की पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए, वो नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे कौन कौन सी क्वेश्चन दी है, एक दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 अनरूट एक्स प्लस 3, एक है x की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, और ये है थर्ड दिया हुआ x की पावर √2, मतलब x √x दिया हुआ, तो √x का मतलब होता है कि x की पावर 1/2। तो ये तो पॉलिनोमियल हो नहीं सकता, क्योंकि जो √ में है ना x। देखो नेक्स्ट है x की पावर 2, √ साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x की पावर x में नहीं √ यहाँ पे देखो सेकंड पे x है साइड में, x में नहीं √ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है √6, ठीक है। तो x पे √ नहीं होना चाहिए, ना x की पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में ना पावर है ना √ है, x में लगा हुआ, ठीक है। x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं, तो कितनी होती है 1। बाकी में देखो यहाँ पे x में √ लगा है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे x में फ्रैक्शन है, क्योंकि x की पावर √3/2 है, और यहाँ पे भी x में √ लगा है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन 4 ही इसमें पॉलिनोमियल होगा या बहुपद होगा। तो आपने सेकंड चैप्टर में ये आपको डेफिनेशन भी दी है, वहां पे आप पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है डायग्राम दिया है, ठीक है। इसमें बोला है ए बी पैरेलल है डी ई के, एंगल बी ए सी दिया है 35 डिग्री। देखो एंगल बी ए सी ये दिया है यहाँ पे 35, ये देखो बी ए, ये यहाँ पे 35 लिखा हो। एंगल बी ए सी कौन सा होगा, ए बीच में ना, तो मतलब ये वाला एंगल है बी ए सी 35, और एंगल सी डी ई 53। देखो सी डी ई ये दिया है 53 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमारे को, डी सी ई फाइंड करना है, मतलब डी सी ई ये फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, देखो ये है बेटा 35, अगर ये 35 है तो ये वाला कितना होगा, यहाँ पे ये वाला भी कितना होगा, 35 ही होगा। देखो क्यों, देखो यहाँ पे ध्यान दो, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, अगर दो लाइन पैरेलल हो
तो उनको अगर तीसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट करे, तिर्यक रेखा, या जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तिर्यक रेखा, तो ये अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो ये और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल। इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये ऐसे नहीं बनना है, देखो ये है यहाँ पे ए बी है लाइन, डी डी ई है लाइन, इनको इंटरसेक्ट करिए कौन सी, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे बनना है ये 35। तो यहाँ इसका क्रॉस में कौन सा बनेगा, इंटरनल एंगल, ये वाला बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बनेगा ना। जैसे ये अगर हमारे पास दिया है 35 इस क्वेश्चन में, तो ये कितना होगा यहाँ पे, ये वाला भी कितना होगा 35, मतलब ये दिया है ना 35, तो ये कितना होगा यहाँ पे 35। तो ये क्या बननी है यहाँ पे, देखो ये एंगल हमारे को पता चल गया ना। अब ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं, और तीनों का सम कितना होता है 180। अब ये रही हमारे को पता लग गया, तो अब ये भी तो पता कर सकते हैं हम। तो 53 प्लस 35 कितना होता है, 53 प्लस 35 हो गया, ये हो गया 88 हो गया, ठीक है। देखो 53 प्लस 35 किया ना, ये हो गया 88 हो गया। तो 88 हो गया ना दोनों में, तो तीनों का सम कितना होता है 180। तो 180 से 88 माइनस कर दो, तो इस एंगल के लिए कितना बचा बेटा, देख लो आप, ऐसे देख लो, 53 और 35 हो गया 88, वहां से लेकर 180 तक कितना बचा 92। तो ये एंगल कितना होगा 92, माइनस कर लो, 180 माइनस 88 कर दिया मैंने, कितना आएगा 92। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा 92। आपका क्वेश्चन भी है 6 से होना शायद है, हाँ क्वेश्चन भी है, उसमें भी ये दिया हुआ, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है, तो 92। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन एंगल ए ओ सी इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिया है, ये सर्कल बनाया है इन्होंने, देखो बना देता हूँ, यहाँ पे ढंग से विजिबल नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ ढंग से, ये है क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे ओ, ये है ए, ये वाला देखो, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे ए, ये पॉइंट है सी, और ये है यहाँ पे बी। ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 45 डिग्री। इन्होंने बोला है कि एंगल ए बी सी है 45 डिग्री, मतलब ये है एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल है ना, तो ये है 45 डिग्री। और दूसरा बोला है फाइंड ए ओ सी, हमारे को ये एंगल फाइंड करना है, ये ए ओ सी, मतलब ये एंगल हमारे को फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इस 45 का डबल। क्यों, क्योंकि आपने एक पढ़ा भी होगा 10th चैप्टर से क्वेश्चन है कि थ्योरम भी है, वहाँ पे एक थ्योरम बोलो चाहे रूल बोल लो। देखो अब किसी दो पॉइंट से, ये दो पॉइंट है ए और सी, इनसे जो एंगल बनना है ना सर्कल की सरकमफ्रेंस के, या जो परिधि बोलते हैं आप, उस पर जो एंगल बनना है इन दो पॉइंट से, कौन सा एंगल बनना है, ये एंगल बनना है यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे, कौन सा बनना है, ये बनना है। देखो ये यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बनना है ये एंगल 45, ठीक है। ये जो एंगल बनना है इन्हीं दो पॉइंट से सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल कितना होता है, डबल होता है। इन दो पॉइंट से, देखो ये लाइन है ना, यहाँ से शुरू हुई है लाइन, यहाँ पे खत्म हुई, देखो यहाँ चली यहाँ तक, और यहाँ वैसे ये एक यहाँ से आई लाइन यहाँ को, एक यहाँ से आई यहाँ को, एक यहाँ से आई यहाँ को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एंगल बना 45। अब इसी पॉइंट से देखो सेंटर को आई लाइन, इसी पॉइंट से भी सेंटर को आई लाइन वो मिल गई, तो कितना बनेगा है, डबल बनेगा एंगल। तो आप ऐसा देख लो, जैसे ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है मान लो सर्कल में, ये और ये दो पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे पॉइंट पे बनेगा, मान लो ये बना 30 डिग्री बना, इन्हीं दो पॉइंट से अगर मैं सेंटर में एंगल बनाऊँ ना, देखो तो वो कितना बनेगा 30 का डबल बनेगा 60 बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 45 हो तो यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो ये ध्यान रखना अपने यहाँ पे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10 तक हमने कर ली है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।